वेलकम बैक। पीटीआई के जुनेद अकबर खान चेयरमैन पीएसी मुंतखब हो गए। जुनेद अकबर खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीएसी मुंतखब हुए हैं। मजीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से। अजहर, पीएसी की अहमियत के बारे में बताइएगा और पीएसी के जो चेयरमैन होते हैं उनका किरदार क्या होता है, इस बारे में भी बताइए। देखिए जी, पार्लियामेंट की जितनी भी कमेटियां होती हैं, कायमा कमेटी, उसमें सबसे बड़ी जो कमेटी है जिसका सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर किरदार होता है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, जिसके जिम्मे तमाम जो महकमे हैं उनके ऑडिट करना है, वजारतों के ऑडिट करना है। और ये वो कमेटी है जो कि करप्शन के बड़े बड़े केसेस जो है वो उनको सामने लेके आती है और बिलखसूस इस हवाले से कार्रवाई भी जो तजवीज़ करती है। और अब तक पीएसी ने अरबों रुपए जो है वो इस हवाले से रिकवर भी किए हैं माजी में। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इत्तेफाक हुआ था, जिसके बाद जुनैद अकबर खान, जिनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनको बिला मुकाबला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। तारिक फजल चौधरी, जिनका तल्लुक मसूदी नवाज से है, उन्होंने इनका नाम तजवीज़ किया, जबकि शिजरा मनसब अली PMLN से और डॉक्टर अफनानुल्लाह खान, उन्होंने इनके नाम की तहरीर की। इसके साथ साथ पीटीआई के अपोजिशन लीडर जो हैं, जिनका तल्लुक जो कि अपोजिशन लीडर है उमर अयूब खान पीटीआई के, उन्होंने भी, और शिबली फराज समेत जितनी भी कमेटी के अरकान थे आज इस इजलास में मौजूद थे, उन्होंने भी जुनैद अकबर खान के नाम की जो है वो तायद की। तो इस तरह बिला मुकाबला जुनैद अकबर खान जो है वो मुंतखब हुए हैं। इस मौके पर आमिर डोगर, जो कि चीफ व्हिप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना था कि पीएसी की चेयरमैनशिप के लिए 1 साल जो है वो ज़ाया हुआ है। ताहम उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदार पीटीआई नहीं बल्कि हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत ने पैनल मांगा था और पैनल की माजी में रवायत नहीं थी। जब अपोजिशन लीडर के लिए शहबाज शरीफ का नाम आया था तो उस वक्त कोई पैनल नहीं मांगा गया था। तो इस तरह जुनैद अकबर खान जो है वो मुंतखब हो गए और उन्होंने पूरी कमेटी का शुक्रिया भी अदा किया। तो अजहर, नून लीग और पीटीआई में क्योंकि खींचातानी चल भी रही है, तो जब इजलास हुआ, इजलास का माहौल कैसा था? ये इजलास का माहौल इंतहाई खुशगवार था और किसी किस्म की कोई इस हवाले से इजलास के अंदर जो है ऐसी बात सामने नहीं आई जो कि कौमी असम्बली के हाल के अंदर या सेनेट के हाल के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि पहले ही इत्तेफाक हो चुका था। और आज स्पीकर के चैम्बर में इस हवाले से नून लीग और पीटीआई की लीडरशिप की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया गया और उन्होंने भी इत्तेफाक किया कि पीटीआई को कहा कि अपोजिशन की हैसियत से कि चेयरमैन पीएसी होना चाहिए अपोजिशन से, इसलिए जुनैद अकबर खान के नाम पर इत्तेफाक हुआ। 5 नाम आज पीटीआई की तरफ से आए थे पैनल के लिए, पैनल के तौर पर, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुश्ताक साहब इधर देखिएगा, जुनैद अकबर खान को जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से इत्तेफाक हुआ, जिसके बाद जुनैद अकबर खान जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हुकूमत खुलूस दिखाए तो बानी गौर करेंगे। बानी पीटीआई से कल मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत लूंगा। दूसरी तरफ बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि कल बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करता हूं। उन्होंने हिदायत की कि आगे जाकर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। खत्म करने का फैसला इमरान खान साहब का है, किसी और का नहीं है। सादा सी हमारी डिमांड थी, एक कमीशन बना दे। अगर ये कोई खुलूस दिखाना चाहते हैं तो 31 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, या आज दिखाएं खुलूस। जिस दिन भी ये खुलूस नियत दिखाएंगे इमरान खान साहब गौर करेंगे। मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से अडियाला जेल में। उन्होंने ये कहा था हुकूमत के पास नंबर 1 तो कोई इख्तियार नहीं, उनका इरादा भी नहीं कि वो मुज़ाकरात को कामयाब बनाएं। उनका सिर्फ मकसद ये है कि देर होती रहे, इसलिए मैं ये मुज़ाकरात खत्म करता हूँ। आगे जाके सिविल डिसोबीडियंस होगी। पीटीआई के लिए कोई और दरवाजा या रोशनदान नहीं, लौट कर इसी घर को आना है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी कहते हैं मुज़ाकरात इन्होंने खत्म किए, हम क्या दीवारों से बातें करें? मुज़ाकरात बच्चों का खेल नहीं। सड़क पर खड़े होकर कह दिया हम नहीं करते। अगर मगर से निकलें 28 तारीख को हमारे साथ बैठे। तो ऐलान कर दिया कि वो मुज़ाकरात मजीद नहीं करना चाहते। अब एक तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? हम उस कमरे में बैठ के दीवारों से बात करें? ऐसे नहीं होता है सड़क पे खड़े होकर कह दिया जी कि मुज़ाकरात खत्म हो गए। ये खेल थोड़ा ही है बच्चों का कि एक दिन आप कहें जी कि हम बात नहीं करते, दूसरे दिन कहें कि अगर ये हो जाए। फाटक खुलता है जेल का, कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। ये जब भागदौड़ किसी एक फर्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, और वो मुज़ाकरात के खेल से या मुज़ाकरात के जो आदाब हैं, जो करीने हैं, जो सलीके हैं, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं रहे। अगर मगर से निकलें
اور جو بات طے ہوئی تھی کہ 7 ورکنگ ڈیز کے بعد آئیں 28 تاریخ کو بیٹھے ہمارے ساتھ. مفاہمت کی سیاست کا تجربہ نہیں ہے انہیں. وہ اپنے میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں جائیں. ان کے لیے کوئی اور دروازہ نہیں ہے, کوئی روشندان, کوئی کھڑکی ان کے لیے نہیں. انہیں لوٹ کے پھر اسی گھر کو آنا ہے. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امدادی سامان کا سب سے بڑا قافلہ پاڑا چنار پہنچ گیا. 70 سے زیادہ گاڑیوں کا قافلہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر پہنچا ہے. ٹرکوں میں آٹا, چینی, پھل, سبزیاں اور ادویات لدی ہوئی ہیں. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اقبال حسین. بتائیے اقبال. اشیاء خردنوش کی یہ تیسری کنوائی تھی جو آج بحفاظت پاڑا چنار پہنچ گئی ہے. پہلی جو کنوائی تھی وہ 10 گاڑیوں پر مشتمل تھی. دوسری کنوائی جو پرسوں پاڑا چنار پہنچی تھی اس میں اشیاء خردنوش کی گاڑیوں کی تعداد 61 تھی. اور آج اشیاء خردنوش کی گاڑیاں جس میں آٹا, چینی, گھی اور دوسری ضروریات کی چیزیں تھی, یہ کنوائی 72 ٹرکوں اور چھوٹی گاڑیوں پر مشتمل تھی. پاڑا چنار پہنچ گئی ہے. اپر کرم کی کافی آبادی ہے. پاڑا چنار شہر کے ساتھ ساتھ افغانستان باؤنڈری کے نزدیک ایسے بہت سے دیہات ہیں, مثلا دری منگل, پیواڑ, پینا شگا, خرلاچی, اسی طرح. تو اقبال یہ بتائیے کہ یہ قافلہ ابھی پاڑا چنار میں ہے یا کرم کی پہنچ چکا ہے؟ بالکل, یہ پاڑا چنار جو بڑا شہر ہے کرم کا پاڑا چنار, وہاں پر یہ تمام گاڑیاں پہنچ چکی ہیں. اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے وہاں پہ جو منتظمین ہیں وہ کھڑے ہیں. جن جن علاقوں کو ضرورت ہے اشیاء خردنوش کی اور دوسری چیزوں کی, وہ آئے ہیں پاڑا چنار اور ان میں تقسیم ہو رہی ہے. جی, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ اقبال حسین. بجلی ہے نہ پانی, کراچی والوں کی روز کی پریشانی. شاہ فیصل کے علاقے ریتا پلاٹ کے مکین سڑکوں پر نکل آئے ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان لودھی سے. سلمان لودھی, بتائیے گا صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں, شاہ فیصل کالونی 2 نمبر پر علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. خواتین اور بچے بھی احتجاج میں شامل ہیں. مظاہرین کہتے ہیں 12 گھنٹوں سے زائد کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی, جس کی وجہ سے علاقے میں پانی کا بھی بحران پیدا ہو چکا ہے. کورنگی جانے والا ٹریک ہے, شاہ فیصل سے کنیکٹ کرنے والی اہم برج ہے, وہاں پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے. پولیس بھی مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پہنچی تھی, لیکن مظاہرین نے پولیس اہلکاروں کو ہی گھیر لیا اور نعرے بازی کا سلسلہ جاری ہے. مظاہرین کہتے ہیں کئی بار احتجاج کر چکے ہیں, لیکن لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں کمی کے بجائے اضافہ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ احتجاج کر رہے ہیں. بہت شکریہ سلمان لودھی. کراچی کا یہ علاقہ ہے شاہ فیصل, جہاں پر ریتا کالونی میں پانی اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شہری سراپا احتجاج ہے. روز کی یہ پریشانیاں ہیں شہریوں کی اور علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے ہیں. بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے. 12 گھنٹے کے عرصے سے یہاں پر لائٹ موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے پانی کا بھی شدید بحران ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کراچی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ, گولی لگنے سے بچہ دم توڑ گیا. سرجانی کے علاقے تیسر ٹاؤن میں واقعے کے بعد 3 ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. عدنان, بتائیے کیا واقعے کی FIR درج ہو گئی؟ جی بالکل, پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. جبکہ اگر واقعے کے حوالے سے بات کی جائے کہ سرجانی تیسر ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے جہاں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے ایک بچہ جاں بحق, جبکہ ایک شخص اور ایک اور بچہ زخمی ہوا تھا. مقتول بچے کی شناخت 6 سالہ گنجو ول ایرک کے نام سے کی گئی تھی, جبکہ زخمیوں میں 6 سالہ ایلن اور 35 سالہ شخص اس کی شناخت حال نہیں ہو سکی ہے. مقتول کی لاش اور زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ہوائی فائرنگ کے الزام میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار ملزموں سے ایک شخص جاں بحق بچے کا رشتہ دار بھی بتایا جا رہا ہے, جبکہ ہوائی فائرنگ سے استعمال ہونے والا 9mm پستول بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. جی, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عدنان. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا. کسی ادارے نے ختم کی تو کوئی نہیں مانے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ بینچ آئینی ہو یا سپریم کورٹ کا, آئین اور قانون ماننا ہوگا. ججوں کو چیف جسٹس کے راستے میں مشکلات نہیں, آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. پیک ایکٹ پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا.
आइन और कानून क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, उनको आइन को मानना पड़ेगा और उसी पे अमल दरामद है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का माहौल है, जब भी इस कोटे में तब्दीलियां आते हैं तो ब्रदर जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के रास्ते हैं, उनमें आसानियां पैदा करना चाहिए और मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मुशावरत के दौरान हुकूमत से यही मुतालबा किया, कंसेंसस बनाना पड़ता है किसी भी कदम उठाने से पहले। मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत होता तो जरूर बेहतर होता। कलअदम BLA खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस निकली। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। रिपोर्ट में बताया दहशतगर्द तंजीमें बलोच खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाकर उन्हें खुदकुश हमले करने पर मजबूर करती हैं। अदीला बलोच को भी BLA ने अपने जाल में फंसाया था। कलअदम BLA समेत दहशतगर्द तंजीमें खवातीन की नाजेबा वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती हैं, फिर उन खवातीन को खुदकुश हमले करने पर मजबूर किया जाता है। नफ्सियाती और जहनी दबाव डालकर खुदकुश हमला करने पर मजबूर किया। रिपोर्ट में कहा गया कि BLA सोशल मीडिया के जरिए मासूम बलोच खवातीन को दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए भर्ती कर रही है। अदीला और माहिल बलोच के वालिदैन का कहना है माँ बाप बच्चों को तालीम दिलाएं और दहशतगर्दों के झांसे में आने से बचाएं। तज्जियाकारों का कहना है खवातीन पर जिनसी तशद्दुद और उनका इस्तेहसाल अखलाकी पस्ती की अलामत है। बलोचिस्तान में कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द कमांडरों ने साथियों समेत हथियार डाल दिए हैं। क्वेटा में सूबाई वजीरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमांडर नजीबुल्लाह ने कहा, बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों को गैर मुल्की एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं। पड़ोसी मुल्क के हैंडलर्स के अज़ाइम देखकर आंखों पर बंधी पट्टी उतर गई। अब तक के लिए इतना ही।